अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस .pk। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सभी अपनी लाइफ के अंदर जहाँ जहाँ भी हैं कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा कर रहे होंगे आप सब। तो उम्मीद करता हूँ कल का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कमेंट या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूँगा जिसके अंदर हमने 2.4 को कंप्लीट करना है। आज हम सिंबॉलिक लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपके पास है नेगेशन। पहला आपके पास है सिंबॉलिक लॉजिक, नेगेशन। सेकंड है आपके पास कंजक्शन। थर्ड वन है आपके पास बेटा डिसजंक्शन। फोर्थ वन है आपके पास इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन या इसको आप कंडीशनल भी बोलते हो, कंडीशनल। नंबर 4 है फिफ्थ है आपके पास बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल। ठीक है, हमारे पास बेटा 5 सिंबॉलिक लॉजिक है। नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। ठीक है, नेगेशन क्या होता है आपके पास? मैंने कहा है कि आज बारिश होगी, दूसरा कहता है बारिश नहीं होगी। मैं कहता हूं आज मैथ का टेस्ट है, मेरे सामने वाला ओपोनेंट कहता है आज मैथ का टेस्ट नहीं होगा। मतलब हर चीज का उल्ट। ठीक है, ठीक हो गया बेटा, हर चीज का उल्ट। तो नेगेशन का जो सिंबल है वो आपके पास है। अगर हम सिंबल की बात करें तो वो आपके पास है ये। मैं कहता हूं अगर मेरे पास कोई पी प्रेपोजिशन है, कोई पी स्टेटमेंट है, तो उसकी नेगेशन क्या होगी? अगर एक स्टेटमेंट है पी, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक ट्रू है और एक आपके पास फॉल्स है, तो नेगेशन पी क्या होगा आपके पास? ट्रू को वो फॉल्स कर देगा और फॉल्स को वो ट्रू कर देगा। ठीक है, नेगेशन पी क्या करेगा? ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक हो गया बेटा, ये होता है आपके पास नेगेशन। नेक्स्ट आपके पास है जी कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है आपके पास? ये कंप्यूटर के अंदर भी आपने पढ़ा है, जिसमें आप पढ़ते हो एंड ऑपरेटर। क्या पढ़ते हो आप? कंप्यूटर में एंड ऑपरेटर, इसको आप एंड ऑपरेटर भी बोलते हो, एंड ऑपरेटर, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म में जिसका सिंबल है आपके पास कैप। ठीक है, ये उल्टा कैप आपके पास जो कैप होती है, कैप नुमा आपके पास इसका सिंबल होता है, इसको आप बोलते हो एंड ऑपरेटर। ये जो सिंबल है ये आपके पास नेगेशन का है। तो जो आपके पास कंजक्शन है वो क्या करता है बेटा? कंजक्शन जो आपके पास है, अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट है, एक आपके पास स्टेटमेंट P है और एक आपके पास स्टेटमेंट Q है, जिसके अंदर आपके पास है ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, और Q में आपके पास है ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। जो आपके पास एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर मींस P एंड Q, इसका क्या काम है? आपके पास अगर दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आपके पास आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर आपके पास क्या होगा? फॉल्स होगा। जैसे मैं आपके पास है ट्रू, ट्रू आपके पास ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल आपके पास क्या हो जाएगा? फॉल, फॉल ट्रू आपके पास क्या हो जाएगा? फॉल, फॉल फॉल आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? फॉल हो जाएगा। ये क्या है आपके पास? कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन ऑपरेटर है ये आपके पास। जल्दी से सब बच्चे मुझे बताओ, फखर, हमजा, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं सबको क्लियर है नेगेशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है? सब बच्चों को क्लियर? किसी को इश्यू तो नहीं इस बात में? जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है मैथमेटिकली, ये आपके पास है 4 <5
and 4 less than 5 and 8 less than 10। कहता है जी आपके पास जो 4 है वो छोटा होता है 5 से, एंड 8 जो है वो छोटा होता है आपके पास 10 से, तो स्टेटमेंट ट्रू है। अगर इसके उल्ट मैं लिखूं आपके पास 3 लेस देन 5 एंड 5 ग्रेटर देन 10, क्या ये चीज आपके पास ट्रू होगी? फॉल्स होगी बेटा। ये आपके पास देखो 3 लेस देन 5 है एंड 5 ग्रेटर देन 10, क्या 5 ग्रेटर देन 10 हो सकता है? तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फकत कंजक्शन को बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं ये मैथमेटिकल एग्जांपल के जरिए। अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। इफ बोथ टू स्टेटमेंट is true then true, otherwise false। ठीक है, फखर क्लियर बेटा। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जिसको आप बोलते हो और ऑपरेटर, जिसको क्या बोलते हो आप? और ऑपरेटर कंप्यूटर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इसका सिंबल होता है आपके पास उल्टी कैप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपके पास? अगर P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, दो स्टेटमेंट हैं आपके पास P एंड Q। ठीक है, और ऑपरेटर क्या कहता है? P एंड Q। अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू हो तो काम चलेगा, दोनों ट्रू हो तो ट्रू है ही है, एट लीस्ट एक ट्रू होनी चाहिए स्टेटमेंट। ठीक है, देखो जी, दोनों ट्रू तो बार ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है ट्रू, दोनों फॉल्स तो आंसर आपके पास क्या होगा? फॉल्स आ जाएगा। यह है जी आपके पास डिसजंक्शन ऑपरेटर। ठीक है, साथ साथ बताते जाए, सबको क्लियर है डिसजंक्शन ऑपरेटर। देन बेटा आपके पास है इंप्लीकेशन कंडीशनल, जिसका सिंबल है आपके पास, जिसका सिंबल है आपके पास ये इंप्लाइज, ये जो आप लिखते हो ये आपके पास इसका सिंबल है। अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हो, एक स्टेटमेंट है P, दूसरी स्टेटमेंट है आपके पास Q, जिसके अंदर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है आपके पास, और यहां पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो आपके इंप्लाइज Q क्या होगा? देखते हैं जी, P इंप्लाइज Q क्या होगा हमारे पास। ठीक है, P इंप्लाइज Q में देखो जी, इसकी मैं एग्जांपल देता होता हूं। अगर एक अच्छा इंसान, नमाज पढ़ने वाला इंसान की दोस्ती उसी तरह के एक अच्छे इंसान से हो जाए, मतलब एक अच्छे इंसान की दोस्ती अच्छे इंसान से हो जाए तो काम वो अच्छा ही करेंगे, आपके पास आंसर ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू के पास जाएगा तो आंसर ट्रू। अगर एक अच्छे इंसान की दोस्ती एक बुरे इंसान से हो जाए, बुरी सोबत वाले से हो जाए, तो अच्छा इंसान बुरी सोबत में जाके अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा? ऑफ कोर्स बुरा बनेगा। तो आपके पास ये आ जाएगा ट्रू, जो फॉल्स के पास जाएगा तो आंसर फॉल्स आएगा। फिर आपके पास है, अगर एक बुरा इंसान किसी अच्छी सोबत में जाके बैठेगा तो वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जब फॉल ट्रू के पास जाएगा तो आंसर ट्रू हो जाएगा। एक बुरा इंसान बुरे इंसान से मिलता है, फिर कहता है यार बहुत बुराइयां होगी, अब कोई अच्छा काम कर लेते हैं, तो दो फॉल्स मिलके भी एक अच्छा काम कर सकते हैं, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू, दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू। ट्रू फॉल्स के पास जाए तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू के पास जाए तो ट्रू। ये है आपके पास कंडीशनल, या इसको बोलते हैं इंप्लीकेशन। शाबाश, बताएं सबको क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का सिंबल है आपके पास बोथ साइड से एरो। उसमें क्या है, अगर आपके पास P और Q दो स्टेटमेंट है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स,
तो आपके पास P बाय कंडीशनल Q क्या होगा? इसमें बेटा क्या होगा, अगर आपके पास दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अगर आपके पास बाय कंडीशनल में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू। आपके पास देखो ट्रू फॉल्स के पास जाएगा फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स वापस ट्रू के पास जाएगा तो आपके पास ट्रू हो जाएगा। मतलब कि आपके पास दोनों डिफरेंट होंगे तो फॉल्स, दोनों सेम होंगे तो आपके पास ट्रू। ठीक है, ये थे जी आपके पास 5 सिंबॉलिक लॉजिक जिनकी मदद से हमने 2.4 करनी है। और कल हमने 3 स्टेटमेंट पढ़ी थी। कौन कौन सी स्टेटमेंट थी? पहली स्टेटमेंट थी बेटा आपके पास टेटोलॉजी, पहली स्टेटमेंट थी आपके पास टेटोलॉजी जो ऑलवेज ट्रू होती है, जो क्या होती है बेटा आपके पास ऑलवेज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट थी आपके पास अब्सर्डिटी जो आपके पास ऑलवेज फॉल्स होती है। थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास कॉन्टीजेंसी जो आपके पास मे और मे नॉट ट्रू होती है, ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है P एंड Q इंप्लाइज P। हमने शो करना है ये टेटोलॉजी है, हमने क्या बताना है ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, टेटोलॉजी है। उसके लिए क्या करेंगे हम क्या करते हैं बेटा पहले P और Q स्टेटमेंट बना लेते हैं। P आपके पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आपको इसमें क्या चाहिए P एंड Q। P एंड Q ये आपके पास एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स। तो मेरे बच्चों अभी हमने सीखा है, इसको मैंने अलग से सिखाया आपको। ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, एक फॉल्स आ गया फॉल्स, दोनों फॉल्स आ गए, आपके पास क्या हो गया फॉल्स। हमने फाइंड करना है P एंड Q इंप्लाइज P। P एंड Q इंप्लाइज P हमने फाइंड करना है। इंप्लाइज P एंड Q इंप्लाइज P, इसको इंप्लाइज करना है P के साथ। ट्रू ट्रू के पास जाएगा तो आंसर ट्रू, फॉल ट्रू के पास जाएगा तो आंसर ट्रू, फॉल फॉल मिलके भी अच्छा काम कर सकते हैं ट्रू, फॉल फॉल मिलके अच्छा काम करते हैं ट्रू। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है इसमें हर एलिमेंट आपके पास ट्रू है, तो हम क्या देंगे सो इट इज टेटोलॉजी। चले शाबाश, जल्दी से बताएं सबको सवाल क्लियर है? किसी बच्चे को इस सवाल के अंदर इशू या प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? शाबाश, हरियप जल्दी करेंगे, सब बच्चे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। शाबाश हरियप। अब एक्सरसाइज बड़ी आसान है, मैं इसका 4 का एक पार्ट और कराऊंगा, बाकी एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुश्किल नहीं है, जिस बच्चे को ये सारी स्टेटमेंट्स क्लियर हो गई हैं उसके लिए काम बहुत आसान है। अब मैं करूंगा जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 4 में कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टेटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी और अब्सर्डिटी। हमने बताना है ये टेटोलॉजी है, अब्सर्डिटी है, ये कॉन्टीजेंसी है। ठीक है, P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ करते हैं प्रूफ। P एंड Q ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है जी, फिर हमें चाहिए Q इंप्लाइज P।
हमें चाहिए Q इंप्लाइज P। Q इंप्लाइज P। ट्रू ट्रू के पास जाएगा ट्रू, फॉल ट्रू के पास जाएगा ट्रू, ट्रू फॉल के पास जाएगा फॉल, फॉल फॉल के पास जाएगा तो ट्रू। फिर ये P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P। ठीक है, आपके पास है P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P। ये Q इंप्लाइज P है, ये P है। ट्रू ट्रू के पास जाएगा तो ट्रू, ट्रू ट्रू के पास जाएगा तो ट्रू, फॉल फॉल के पास जाएगा तो ट्रू, फॉल ट्रू के पास जाएगा तो ट्रू। सारे के सारे ट्रू है, हम कह देंगे इट इज एन टोटोलॉजी। ठीक हो गया जी? सब बच्चों को क्लियर है सवाल? जल्दी से मुझे बताएं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।